हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये फ्रॉक मैं आज आपको सिखा रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर फ्रॉक है। ये मैंने 1 साल की बच्ची के लिए बनाई है फ्रॉक। देखिए कितनी खूबसूरत है। और इसमें जो ये धारियाँ पड़ रही हैं ये इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 61 चेन बनाकर उस पर एक पूरी लाइन डबल क्रोशे की कर ली है। और ये पूरी लाइन डबल क्रोशे होने के बाद अब हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद एक डबल क्रोशे छोड़कर यहाँ बीच में होल में हम क्रोशिया डाल के एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये डबल क्रोशे बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे और फिर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक और डबल क्रोशे छोड़कर फिर उसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशे में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि डबल क्रोशे में धागा आगे करके और फिर उसको दो फंदों का एक करेंगे। इस तरह से हम ये पूरी रो बनाएंगे। यहाँ पर फिर एक डबल क्रोशे छोड़कर उसके बीच में हम धागा डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन, एक डबल क्रोशे, फिर एक छोड़कर फिर उसमें नेक्स्ट में हम डबल क्रोशे में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये पहली लाइन हमारी पूरी कंप्लीट होगी। देखिए ये आपको उभरे हुए दिख रहे हैं और ये दो दो डबल क्रोशे हमने बनाया। तो पूरी लाइन हमें इसी तरह से करनी है। जब ये हमारी पूरी लाइन इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको दिखाती हूँ आपको किस तरह से लेना है। ये हमारा डिजाइन डलना शुरू हो गया है और बिल्कुल इसी डिजाइन इसी पैटर्न पे हम चलते चले जाएंगे। बहुत ही इजी है, आपको बहुत ज्यादा चीजों को याद नहीं रखना है और बनता चला जाएगा इसी तरह से। तो आप भी उठाइए क्रोशिया और ऊन और शुरू हो जाइए मेरे साथ। आप भी बनाइए ये बच्चों के लिए सुंदर सी फ्रॉक। देखिए ये फर्स्ट लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा पूरा पैटर्न यहाँ पे डिजाइन हमारा डल गया है। अब हमें इसी डिजाइन को आगे बढ़ाना है। तो चलिए नेक्स्ट रो हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट रो हमने ये पहला डबल क्रोशे जो काउंट होगा वो 3 चेन का ही हमने ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने बीच में एक चेन ली थी डबल क्रोशे में, उसमें हम एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे इस तरह से हम बनाएंगे। और जो हमने पहले फ्रंट पोस्ट लिया था अब उसको बैक पोस्ट डबल क्रोशे हम बनाएंगे, यानी पीछे की तरफ से क्रोशिया डालकर हम उसको बनाएंगे। तो ये क्या होगा, ये पूरी धारी हमारी बनती चली आएगी ऊपर से लेकर नीचे तक। देखिए ये पूरी हमारी इस तरह से मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये पूरी धारी बन जाएगी हमारी। तो जो धागा हमारा जिस पे हमने फ्रंट पोस्ट करा था नेक्स्ट रो में उसमें हम बैक पोस्ट करेंगे। देखिए ये धारी पूरी बनती चली आ रही है। ये देखिए है ना सुंदर ये डिजाइन। ये देखिए अब ये दूसरी वाली धारी भी आपको साफ नजर आ रही है। ऐसे हमने यहाँ पर 5 रोज करनी है, 5 रो बनानी है। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से। सबसे पहला तो हमारा प्लेन चेन पर हमने जो डबल क्रोशे करी थी वो लाइन है ये वाली। अब 1 2 3, देखिए फिर से गिनती हूँ, 1 2 3 4 और 5। ये 5 रोज हमें बिल्कुल इसी तरह से बनानी। अब जब इससे आगे हम बनाएंगे तो जहाँ हमने एक एक डबल क्रोशे करे थे, एक डबल क्रोशे चेन एक डबल क्रोशे, वहाँ हम 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। और फिर ये धारी वैसे ही फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हम दोनों राउंड में लेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे वाली 3 लाइनें
कंप्लीट कर ली है। और 3 लाइन करने के बाद अब आगे हम इसमें स्लीव्स को छाटेंगे। देखिए अब मैं आगे बताती हूँ किस तरह से आप स्लीव्स को छाटेंगे। सबसे पहले हम 3 चेन, ये हमारी पहली डबल क्रोशे हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे, एक और ये दूसरा, 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे इस तरह से लेंगे और ये रहा हमारा दूसरा। ठीक, अब हम ये बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना। ठीक है, इसी तरह से हम ये बनाएंगे। और देखिए ये मैंने बना लिया है यहाँ पर 1 2 और हाफ पैटर्न लिया है इसका। ठीक, अब हम यहाँ पर बीच में 1 2 3 और ये हाफ इसका और हाफ इसका, तो यानी कि 4 रोज हमने इसमें छोड़ी है। और अब हम यहाँ क्रोशिया डालकर पहले हम धागा आगे करेंगे और क्रोशिया डालकर अब फिर हम ये लेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशे बना देंगे, मतलब 2 फंदों का एक और फिर 2 फंदों का एक। और ये करके हम एक और बनाएंगे क्योंकि हमें 2 बनाने थे, है ना। और उसके बाद फिर ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना दिया। अब हम आगे ऐसे ही बुनेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स, एक स्लीव्स हमने छांट ली। अब हम पीछे का हिस्सा बुनेंगे। ये देखिए ये स्लीव्स छट गई। अब पीछे का हिस्सा बुनेंगे हम। हमने 5 डिजाइन हमने पीछे लिए। ये देखिए अब ये दूसरी स्लीव्स हमें छाटनी है, तो उसके लिए हमने ये डिजाइन लिए और 1 2 और हाफ ये हो गए जो हमें लेने आगे के लिए, और ये स्लीव्स के। अब यहाँ पे हमने धागा आगे करके क्रोशिया लिया और ये एक डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे बना दिए। देखिए ये हो गया। अब ये आ गया हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो यहाँ हमने 3 रो कर ली थी, चौथे रो में हमने इसमें स्लीव्स को छाटा है। तो 5 तो हमने पहले करी, एक हमने डबल क्रोशे की करी थी जो चेन के साथ करी थी, और 3 और करी, यानी कि 9 रोज के बाद हमने ये स्लीव्स को छाटा है। अब यहाँ पर हमारी ये 10th रो हो गई है। अब इसके बाद हम एक रो और करेंगे क्योंकि हमारी ये 4 रोज हो गई कंप्लीट। ये स्लीव्स हो गई कंप्लीट और अब ये 4 रोज हमारी हो गई है। तो अब हम इसको आगे बुनेंगे। देखिए ये 4 हो गई है, ये कंप्लीट 1 2 3 4। एक और बुनेंगे हम, 5 हो जाएगी। और फिर उसके बाद फिर आगे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो आगे हमने क्या करा है, देखिए ये आ गया, आगे भी हमने बुना है। आगे क्या करा है हमने, ये 5 रोज और बुन ली है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 रोज आगे और बुन ली है। तो यहाँ पे हमने जहाँ 2 डबल क्रोशे 1 चेन 2 डबल क्रोशे करा था, वहां पर एक एक डबल क्रोशे इसमें और बढ़ा दिया, यानी 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे करा। अब उसकी 5 रोज बनाने के बाद अब देखिए हम ये यहाँ पर 2 डबल क्रोशे पे ले लेंगे इस पे। तो 2 डबल क्रोशे बनाए और जो बीच वाला चेन वाला हिस्सा है उसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी 4 हो गए। तो हमने यहाँ पर एक और डबल क्रोशे बढ़ा दिया, 1 2, तो 2 वो थे 2 ये। अब हम चेन बनाएंगे एक, फिर 2 डबल क्रोशे यहीं पर इसी होल में बनाएंगे, एक और एक और फिर हम इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक ही जगह होते तो ये मोटी गांठ सी बन जाती, यहाँ हमने उन्हें फैला लिया 2 डबल क्रोशे तो डबल क्रोशे के ऊपर बना दिए और 4 बीच में बना दिए। तो ये इस तरह से फैल गया है ये, और ये फैले हुए ये खूबसूरती और बढ़ाएंगे, यानी कि घेर को और बढ़ा देंगे। जैसे जैसे फ्रॉक के नीचे का हिस्सा आता जाएगा हम घेर बढ़ाते जाएंगे। देखिए ये हुए 1 2 3 4 1 चेन और फिर 1 2 3 4। अब ये फैल गई हैं,
तो ये एक जगह गांठ सी नहीं बनेगी, बच्चे को चुभेगा नहीं, बल्कि फैल जाने से ये शो इसकी और बढ़ा देंगे और घेर भी बढ़ा देंगे। ठीक है, उसी तरह से हमने 2 के ऊपर 2 लिया, फिर होल में 2 डबल क्रोशे बना दिए, एक बनाया है, हम चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशे बना लेंगे हम इसमें। बहुत ही आसान है ये पैटर्न, आपको एक बार देखने से ज़रूर ऐसा लग रहा है, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर करके बार बार और बुनते जाइए और फिर देखिए कितनी सुंदर फ्रॉक बनकर आएगी। यहाँ ये मैंने थोड़ी सी थिक वाली ऊन ली है, पर आप नॉर्मल ऊन से भी बुन सकते हैं। और इसी तरह फिर आगे आगे जितना लंबा बुनना चाहें, बड़े बच्चे के लिए बुनना चाहें तो उस हिसाब से, ये मैंने 1 साल के बच्चे के लिए 61 फंदे लिए हैं, आप बढ़ाकर ले लीजिए। आप 2 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 80 फंदों से शुरू कर लीजिए। ऊन आपकी पतली हो तो भी कोई बात नहीं है, और उससे और ज़्यादा सुंदर बनती जाएगी। तो ये 2 साल 3 साल के बच्चे के लिए इस तरह से आप फंदे बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए ये मैंने इसे पूरा कंप्लीट करके एक साइड पे ये डोरी और ये बना ली है। दूसरी साइड की मैं आपको अब सिखाती हूँ। लंबाई अगर हमें इसमें बढ़ानी है तो अभी मैंने ये 4 फंदे लिए थे, अब 4 डबल क्रोशे, एक चेन, 4 डबल क्रोशे लिए थे। अब मैं 5 डबल क्रोशे, एक चेन, 5 डबल क्रोशे इस तरह से ले लूंगी। एक इस तरह से, ये देखिए 5 राउंड कर लिए और एक और बढ़ा लिया है, ये देखिए। अब इसमें मैं चेन, अब आपको आगे का ये बॉर्डर बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर धागा, क्रोशिया डालकर धागा लेंगे आगे, और सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। वही 3 चेन बनानी है हमें। 1, ये मैंने डबल ही लिया है धागा तो इस वजह से ये थोड़ा टाइट हो रहा है। 2, इससे क्या साथ के साथ हमारा धागा भी दब गया, और ये 3। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक डबल क्रोशे और बनाऊंगी। अब नेक्स्ट होल में आ जाएंगे हम। ये जितने भी होल आ रहे हैं सब में हम 2 डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। देखिए, क्योंकि इस पट्टी में हमारे झोल भी नहीं आना चाहिए, यानी कि लब चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा सही रहनी चाहिए। इस तरह से ये देखिए खुल जाएंगे ये। आपको अभी तो बुनने के टाइम एक साथ लग रहे हैं कि और बन सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल एक सार पट्टी बन के आएगी। ये हो गई। इस तरह से ये पट्टी बुनती चली जाएगी। देखिए ये इस तरह से हम, अब ये जहां पर हमारे कंधे हमने छाटे थे वहां तक हमने इसको बुन लिया। यहाँ पर अब हम एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर हम 40 फंदों की चेन बनाएंगे, मतलब 40 चेन्स बनाएंगे इस तरह से। 40 चेन बनाने के लिए, क्योंकि ये हमें बांधने के लिए डोरी बनानी है, ये 40 चेन हमने बना ली। 40 चेन बनाने के बाद हम इसको वापस लेकर आएंगे, इस चेन को बुनते हुए वापस लेकर आएंगे। देखिए वो मैं बताती हूँ कैसे बनाएंगे। ये चेन होगी इकहरी होगी चेन, तो ये खींचेगी ज़्यादा और गांठ इसमें मोटी पड़ेगी, लेकिन टाइट पड़ जाएगी। लेकिन हम अब इसको बुनते हैं, तो इसको हम कैसे बुनेंगे देखिए। अब पहला वाला छोड़कर नेक्स्ट चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, फंदा आगे लेंगे और ये स्लिप स्टिच कर दिया, यानी बिना बुने उसको उतार दिया। नेक्स्ट चेन में हमने क्रोशिया डाला और बिना बुने उतार दिया। उससे नेक्स्ट चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, बिना बुने उसे उतार देंगे। इससे नेक्स्ट चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, बिना बुने उसे उतारेंगे। इस तरह से हम इसको बुनते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से सारी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और बिना बुने उसे उतारते चले जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे ये देखिए थोड़ी थिक हो गई है,
ऐसे हमने ये चेन यहाँ पर भी बना ली, गले में भी और कंधे के पास भी, दोनों जगह हमने ये बना ली है। तो ये हो गई हमारी फ्रॉक कंप्लीट। अब आप इस डोरी को इस तरह से बांध दीजिए बच्चे को पहनाकर, और यहाँ पर आपका बो भी बन जाएगा बहुत सुंदर सा। ये देखिए, ये बो हमारा तैयार हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हमने ऊपर भी ये बो बना लिया। देखिए ये कितनी सुंदर फ्रॉक है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।